हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार टाक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CF क्लासेस फॉर केमिस्ट्री MK टाक पर। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता जिसको शॉर्टकट में PE भी लिखते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता क्या होती है? कोई भी क्रिस्टल जालक है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो मिलकर जितना आयतन घेरते हैं, जितनी जगह वो घेरते हैं, वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। तो कोई भी क्रिस्टल जालक है तो हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। जितना भाग घेरेंगे वो उसकी क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता कहलाती है। और जितना भाग उन्होंने घेर लिया, इसके अलावा जो भाग बच गए, उसमें कुछ खाली स्थान बच गए, कुछ स्थान क्या बच जाते हैं, इसमें खाली बच जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वॉइड्स। हमने पिछले वीडियो में देखा था वॉइड्स 3 प्रकार के होते हैं, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। तो कुछ स्थान जो खाली रह जाते हैं उनको वॉइड या क्या बोलते हैं? रिक्तकी बोला जाता है इनको। ठीक है, तो कुछ स्थान जो है वो खाली जो रह गए हैं वो क्या कहलाते हैं? वॉइड्स कहलाते हैं। अब जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो, उसका अगर हम परसेंटेज निकालें, सूत्र अगर बात करें पैकिंग एफिशिएंसी, तो वो किसके बराबर होगा? क्रिस्टल जालक में, कोई भी क्रिस्टल होगा उसकी हम निकालेंगे, तो क्रिस्टल जालक में कणों, या हम लिख सकते हैं गोलों का आयतन। जैसे हमने BCC, FCC और ECC में देखा था कितने गोलों से मिलकर वो बनी हुई है। तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों या गोलों का आयतन बटे में क्रिस्टल जालक का कुल आयतन गुणा में 100। परसेंटेज के लिए हम किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो 100 से गुणा कर देंगे। ये पैकिंग एफिशिएंसी सूत्र है। फॉर एग्जांपल, जो हम FCC होती है उसकी 74% पैकिंग एफिशिएंसी आती है। BCC जो होता है उसकी 68% पैकिंग एफिशिएंसी आती है। और जो सिंपल क्यूब जो होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी का मान आएगा 52.4%। अब ये कैसे आता है हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपने FCC की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? अपने FCC की। FCC क्या चीज़ होती है? FCC में एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है। क्यूब, इस तरह की कंडीशन, घन होता है इसके अंदर, और FCC में क्या होता है? फलक केंद्रित है। ये क्या है? ये फलक केंद्रित, मतलब अवयवी कण कॉर्नर पर तो होंगे ही, फलक के केंद्र में भी स्थित होते हैं। तो मान लिया हम एक फलक की बात करें, ये कोई गोला है, यहाँ भी एक फलक, ऊपर वाली कंडीशन ले रहे हैं हम, ये है, इसको हमने A नाम दे दिया, इसको हमने B नाम दे दिया, इसको हमने
सी नाम दे दिया। और फलक के केंद्र में भी क्या होता है, एक उपस्थित होता है गोला, तो हमने इसको मिला दें तो ये विकिरण की तरह कार्य करेगा, विकिरण है ये। तो ये एफसीसी की स्ट्रक्चर होगी। माना परमाणु की त्रिज्या, कितनी है, आर मान ली, ठीक है। और माना एक किनारा क्या होता है, कितने किनारे होते हैं क्यूब में, 12। तो ये किनारा है, ये भी किनारा है और ये भी किनारा है। माना एक किनारे की लंबाई है ए, ठीक है। तो ये भी ए हुई और ये भी ए हुई। जिसके केंद्र के अंदर, फलक के केंद्र में गोला है, उसको हम ज्ञात करेंगे भी इसकी त्रिज्या कितनी आएगी और किस प्रकार होगी। तो एक गोले का आयतन अगर देखें हम, एक गोले का आयतन क्या होता है, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो क्योंकि एफसीसी हमने पीछे किया था कि एफसीसी कितने गोलों से मिलकर बनी होती है, तो एफसीसी कितने गोलों से मिलकर बनती है, 4 गोलों। क्योंकि एफसीसी 4 गोलों से मिलकर बनती है, 4 गोलों या कणों से मिलकर बनता है। तो 4 गोलों का आयतन क्या होगा, 4 गोलों का आयतन, एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब है, तो 4 का क्या हुआ, 4 गुणा 4/3 पाई आर की क्यूब। तो कितना हुआ ये, 4 चौके 16/3 पाई आर की क्यूब। अब अपने त्रिभुज जो बना है ए बी और इसको सी मान लो, ए बी सी, इसमें अगर बात करें तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का मान कितना है, ए का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है, ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर, या ए सी बराबर वर्ग हैं दोनों, तो ये ए का वर्ग जो वर्गमूल होगा वो तो ए और 2 का √2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रख देंगे। अब अपने बात करते हैं कि यदि हम AC की बात करें, AC किसके बराबर है, AC को अगर देखें तो हमने पीछे देखा था कि ये A है, बीच में यहाँ एक गोला था फलक के केंद्र में और ये गोला था, इनको मिला दिया मैंने, ये AC है, ठीक है। तो हमने परमाणु त्रिज्या कितनी मानी, R, तो ये भी R, इस गोले में ये R और ये भी R और ये भी R। तो AC जो है वो किसके बराबर है, 4R के बराबर है। तो इस AC का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। एक समीकरण क्या थी, AC का मान रखें 4R, AC बराबर था √2a, ये था। तो AC बराबर हमने क्या रख दिया, मान 4R, या A बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 4R बटे में √2, ठीक है। अब ये भुजा है, A क्या है, भुजा है। तो हमने जो ये स्ट्रक्चर लिया है वो उसकी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, घन। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं, A का मान यहाँ फिट कर दो, 4R बटे में √2 का क्यूब। तो क्या लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4,
आर की क्या हो जाएगी क्यूब बटे में √2 इंटू √2 ये कंडीशन है। तो क्या बना 4 चौके 16, 16 चौके 64 आर की क्यूब बटे में, अब इसकी आधी आधी पावर होती है, वर्गमूल करते हैं तो आधी पावर हो जाती है, तो √2 का गुणा हो जाएगा 2 गुणा में √2, ये कंडीशन आ गई। अब पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या लिखेंगे, 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन बटे में एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका या हम घन लिख सकते हैं, एकक कोष्ठिका क्या होती है, घन ही होती है, का कुल आयतन, का कुल आयतन गुणा में 100। 4 गोलों का आयतन कितना था 16/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है, पाई आर की क्यूब बटे में कुल आयतन कितना है घन का 64 आर की क्यूब बटे में 2√2 गुणा में 100, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे इसका, इधर करता हूँ इसको मैं आगे, तो लिखेंगे 16/3 पाई आर की क्यूब गुणा, नीचे वाला बटा क्या हो जाता है पलट जाता है, 2 गुणा √2 बटे में 64 आर की क्यूब गुणा में 100, ठीक है। और √2 का मान कितना होता है 16/3 पाई आर की क्यूब गुणा 2 गुणा √2 का मान कितना होता है 1.414 बटे में 64 आर की क्यूब गुणा में 100। अब इसको हम अगर काटें तो लगभग मान आता है 73.99%, तो लगभग अप्रोक्सीमेट कितना हुआ ये 74%। आप इसको काटेंगे 16 चौके 64, आर की क्यूब से आर की क्यूब कैंसिल, पाई का मान यहाँ आप 3.14 रखेंगे, वैसे 22.7 होता है लेकिन आप 3.14 रखेंगे, ठीक है। ये 4 इधर 2 है तो 2 दूनी 4, तो क्या बचा इधर, तो बचा पाई 3.14 गुणा 1.414 गुणा 100 बटे में नीचे क्या बचा 3 दूनी 6। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इतना मान आता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 74% की किसी पैकिंग एफिशिएंसी निकलती है। अब 74% इसकी संकुलन क्षमता है, तो क्या होगा 100 माइनस 74 बराबर 26, इतना परसेंट गैप है इसमें, ठीक है। तो ये एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी है निकालने का तरीका। अगर ये वीडियो समझ में आया, टॉपिक अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।